आज हम सबसे पहले बाबा की ये पॉइंट लेंगे कि बाबा कहते हैं ये संगम युग ही हीरे तुल्य है, यही कल्याणकारी है ना, यही धर्माऊ युग है। तो इस संगम युग का क्या महत्व है? तो संगम युग में हमें बाबा मिलते हैं और बाबा मिलते हैं तो बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। संगम युग ना आए, बाबा कहते हैं ना, समय का भी महत्व है मेरे आने में। बाबा ने कहा मैं अपने समय पर ही हर कल्प आता हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तो मेरे विषय में कोई तुम्हें बता नहीं सकता, है ना। तो आज जब स्पेशली देखो, जब हम कोर्स कराते हैं तो बहुत रियलाइजेशन होती है कि हम भी कहाँ से आए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। कुछ भी नहीं माना, कुछ भी नहीं। आत्मा को, परमात्मा को, परमधाम को, कुछ को भी नहीं समझते थे। या बाबा कौन है, कैसा है। मनुष्य तो हम यही सोच कर आते थे पहले कि भगवान भी, कई भगवान हैं एक तो पहले, और वो आपस में भी युद्ध लड़ते रहते, है ना। यही तो सुनते थे ना कि विष्णु जी और शंकर जी भी युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। या तो आप सोचो कि ऐसी हम धारणाओं, मान्यताओं से निकल कर आते हैं और बाबा को कोई ढूंढ नहीं सकता। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ को कोई ढूंढ नहीं सकता। इतने जन्मों तक द्वापर युग से खोज चलती है, सत्य की खोज, है ना। विज्ञान अपनी तरह से सत्य की खोज करता है, या धर्म में इतनी खोज होती है, साधु सन्यासी इतनी तपस्या करते हैं कि हमें सत्य क्या है रिवील हो जाए। लेकिन जब तक शिव बाबा खुद ना आए तो सत्य कोई हमें नहीं बता सकता, और शिव बाबा के आने का समय पूर्व निश्चित है। तो इसीलिए संगम युग की कितनी महिमा है कि ये समय आता है तभी बाबा आते हैं। बाबा अपना परिचय देते हैं, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, हमारा परिचय देते हैं। तो वह ड्रामा वाह है, वह बाबा वाह है, और वह हमारी तकदीर वाह है, जो हम ही बच्चे हैं जो तकदीर अनुसार बाबा से सत्य को जानते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं आकर तुम्हें दूरादेशी बनाता हूँ। अब आप देखो कि बुद्धि ना एक यात्री है। बुद्धि कैसी है? एक यात्री के जैसी है। बुद्धि ट्रैवल कर सकती है ना। आज आप देखो, शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन बुद्धि कहाँ ले जाती है हमें? हाँ, अभी एक सेकंड में यूरोप, लंदन, कहीं भी आप घुमाओ, है ना। तो बुद्धि जो है उसके पास यात्रा करने की ताकत है, स्पेस ट्रैवल, है ना। हाँ, टाइम ट्रैवल नेक्स्ट है विशाल बुद्धि में। दूरादेशी माना स्पेस ट्रैवल। तो बुद्धि वैसे भी स्पेस ट्रैवल करती है। आप यहाँ स्पेस, फिजिकली यहाँ बैठ के भी आप किसी और स्पेस का अनुभव बुद्धि बल से कर सकते हैं। लेकिन रावण हमारी बुद्धि को हद में ले आता है। तो हम कहाँ तक ट्रैवल कर पाते हैं? सिर्फ फिजिकल स्पेस, है ना। यहाँ से समुद्र के नीचे चले जाएंगे, है ना। कहीं वाटर, अगर किसी ने अंडर वाटर डाइविंग का एक वीडियो भी देखा है तो भी वो बुद्धि से जा सकता है, पानी के नीचे का अनुभव कर सकता है। चले जाएंगे किसी और देश में, पहाड़ों पर, है ना। माउंट एवरेस्ट पर भी आप बुद्धि से जा सकते हैं अगर किसी का अनुभव सुना है।
लेकिन ये जो देह अभिमान की दुनिया है, इसमें हम हद की बुद्धि में रहते हैं। तो हमारी बुद्धि हद में है, तो स्पेस ट्रेवल की भी हद है, उसके आगे बुद्धि नहीं जाती है ना। और ये जो बुद्धि जाती है उससे क्या होता है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती। अभी आप बैठकर लंदन घुमाएंगे, यूरोप घुमाएंगे, उसके बाद जैसे ही उठेंगे तो कहेंगे टिकट करते हैं, जाते हैं, क्योंकि उससे आत्मा को कुछ मिलती नहीं, क्योंकि फिजिकल ट्रैवल से फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो फिजिकल एक्सपीरियंस के लिए फिर हमारी जो इच्छा है वो और तीक्ष्ण होती जाती है ना। जैसे आइसक्रीम के बारे में सोच लिया तो आइसक्रीम खानी पड़ेगी, सोच के शांति नहीं हो सकती। इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुख के लिए इंद्रियों को फिर इंडल्ज कराना पड़ता है। इंद्रिय सुख बुद्धि से नहीं मिलता, इंद्रिय सुख बुद्धि से नहीं मिल सकता। तो जब बुद्धि इंद्रिय सुखों के लिए ट्रैवल करती है तो फिर इंद्रिय सुख के लिए उत्कंठा और बढ़ने लगती है ना। इसीलिए सारे दिन घूमने की सोचेंगे तो फिर और डेस्परेशन होती है कि अभी घूमना है, घूमना है, घूमना है। ऐसा नहीं कि घूम तो आए बुद्धि से, ऐसा नहीं होता। तो इंद्रिय सुख, हद का सुख जो है, हद की बुद्धि जितना भटकती है उतना हमें इच्छाओं की जो तृष्णा है वो और बढ़ती चली जाती है। लेकिन बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें बुद्धि देते हैं। बाबा मेनली जो सबसे बड़ी गिफ्ट बाबा हमें देते हैं वो है दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, है ना। और बाबा का नाम भी क्या है, बुद्धिवानों की बुद्धि। तो बुद्धिवानों की बुद्धि आकर हमें वो बुद्धि देते हैं जिससे हम तीनों लोकों में जाना सीख जाते हैं, है ना। आत्मा हद से बेहद में पहुंच जाती है। आत्मा परमधाम में जाकर बाबा के पास साथ का अनुभव करना सीख जाती है। आत्मा अपनी बीज रूप अशरीरी स्थिति को अनुभव करना सीख जाती है। तो दूरादेशी माना बाबा हमारी बुद्धि को ज्ञान के आधार से कहाँ ले जाते हैं, हम परमधाम जाना, बाबा के सानिध्य का अनुभव करना, अपनी अशरीरी अवस्था को अनुभव करना, अपनी साइलेंस की स्टेज को अनुभव करना, स्वधर्म शांति में स्थित होना हम सीख जाते हैं। तो बाबा हमें, क्योंकि संगम युग आया और बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा आया, तो बाबा ने बुद्धि को यात्रा करना सिखाया। ये स्पेस ट्रैवल जो हम परमधाम तक कर पाते हैं। और बाबा ने आज कहा ना मुरली में कि मन मना भव का जो मंत्र गीता में दिया गया, तो उस मन मना भव से दूरादेशी बनना था, है ना। तो उस दूर देश में आत्मा भी कैसी थी, उस अनुभव में स्थित हो सके, क्योंकि अपने आप को शरीर से न्यारी परमधाम निवासी परमपिता परमात्मा की संतान, ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु की संतान, गुण स्वरूप आत्मा देखना, ये हमें नहीं आता था। तो जब गीता में मन मना भव का मंत्र दिया गया तो उसका अर्थ क्या था कि शिव बाबा से मन लगाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, अपनी बीज रूप अवस्था में पहुँच जाएंगे, है ना। या परमधाम में अपने आप को शांतिधाम निवासी विदेही आत्मा के अनुभव में स्थित कर सकेंगे। तो हमारे देह अभिमान के बंधन टूटेंगे, ये पर्पस था। लेकिन फिर बाबा आज कहते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो वो जो मनमना भव वो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए बाबा आते हैं तो मनमना भव करते हैं, क्योंकि मनमना भव के पीछे कारण क्या था, हमें दूरादेशी बनाना। हमें, मैं दूर देश की निवासी आत्मा हूँ,
इस अनुभव में स्थित करना, यही मनमना भव के मंत्र का रीज़न था या उसका लॉजिक था। अभी बाबा आज हमें ये भी कहते हैं कि जब जो हम आत्माएं हैं, जब हम ये जो दूरादेशी बनते हैं तो हमारे जो बंधन हैं वो कटते हैं, देह अभिमान के बंधन कटते हैं। और आत्मा जब अपने को मेहमान समझती है, जब हम, बाबा ने हमें एक नियम दिया है ना, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे, है ना। तो जितना हम दूरादेशी बनते हैं, अपने आप को दूर देश में रहने वाली आत्मा परमात्मा की संतान के रूप में स्थित कर पाते हैं, उतना यहाँ हमारे अंदर महानता आती जाती है। क्योंकि जब देश दूसरा है तो यहाँ मेहमान है, तो फिर मेहमान ऑटोमेटिकली महानता में स्थित होता जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा हमें दूरादेशी बनाते हैं, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है हमारे लिए। क्योंकि अभी तक तो हम यही सोचते हैं ना, यही घर है, यही मैं है, यही मेरा है, तो उस कारण से वो महानता से दूर रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम दूरादेशी बनते हो तो तुम महानता में भी स्थित होते जाते हो। फिर बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि माना टाइम ट्रेवल, है ना। विशाल बुद्धि माना टाइम ट्रेवल। अब दुनिया में भी हिस्ट्री के महत्व को कितना रखते हैं कि हमें पास्ट को जानना चाहिए, है ना, या अपने अतीत को भी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में कहीं ना कहीं मनुष्य समझता है कि विशाल बुद्धि बनने से कुछ प्राप्ति होती है ना। जितना जितना हम आदि मध्य अंत को समझेंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, ये कहीं इंट्यूटिवली मनुष्य को मालूम है। इसीलिए हिस्ट्री को, पास्ट को इतना महत्व दिया जाता है या फ्यूचर को जानने की इतनी चेष्टा की जाती है। लेकिन दुनिया में कितनी भी रिसर्च होती है, कितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम कुछ भी करते हैं, वो जो विशाल बुद्धि का लाभ है वो हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम फिर हद के आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना। यहाँ से कहाँ तक जानेंगे? द्वापर युग तक, जहाँ पर युद्ध हुए, जहाँ पर दुख हुआ, जहाँ पर पीड़ाएं हुई, फिर वहाँ से ब्लेम गेम लेकर आते हैं, है ना। फिर पुरानी रंजिशें आज इस जन्म की नहीं है, कई जन्मों की चल रही हैं, है ना। कोई हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कहते हैं, है ना। वो पुरानी हिस्ट्री सारी रिवेंजफुल बनाती है, या पुरानी हिस्ट्री के कारण सोचते हैं कि इतना हमारा जो इतिहास था वो इतना गौरवशाली था कि हम किसी से कभी दबे नहीं, हम हमेशा युद्ध में आगे रहे, इस प्रकार की प्रेरणाएं लेते हैं। लेकिन बाबा कहते कितना भी तुम हद में टाइम ट्रैवल, क्योंकि देखो बुद्धि टाइम ट्रैवल भी कर पाती है। आप अपने, हम आज जितनी भी हिस्ट्री को समझते हैं वो कहाँ समझते हैं? बुद्धि से समझते हैं। सारा पास्ट कहाँ है? बुद्धि में है। हम बुद्धि से उसे अनुभव करते हैं। और हमारे अंदर हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, रियल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हम किताबों में इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो तो सब हमारी चिंताधारा, हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा बनती है कि नहीं फिर, है ना। तो वो सारा क्या है? वो तो हमने अनुभव नहीं किया, हमें थोड़ी पता है कब मुगल आए, कब क्या हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं पता। देखा है क्या हमने? नहीं देखा है। लेकिन वो सारी बातें भी हम बुद्धि में रखते हैं। और फ्यूचर की बातें भी, आज दुनिया में इतनी प्रेडिक्शंस, फोरकास्टिंग, कितना कुछ होता रहता है, तो वो सारी बातें भी हम अपनी बुद्धि में रखते हैं। लेकिन वो सारी जो हद का ज्ञान है, जो हिस्ट्री का, फ्यूचर का जो हद का ज्ञान है, वो हमें कोई विशाल बुद्धि नहीं बनाता। वो हमारी दिल को और छोटी करता है ना। वो हमारी दिल को और छोटी करता है, दुख से भरता है ना। वो हमें विशाल बुद्धि की जगह पत्थर बुद्धि बनाता जाता है।
लेकिन बाबा जो हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं उसमें हम रियलिटी को समझते हैं, है ना। कल देखो बाबा मुरली में हमें कितना सुंदर, हर दिन मुरली में बाबा हमें सैर कराते हैं, बुद्धि की सैर। तो कल की मुरली में बाबा कितने सुंदर तरीके से बता रहे थे, वो सुख धाम है, वो शांति धाम है और ये दुख धाम है। और सुख धाम में तुम निर्विकारी होते हो, है ना। तो बुद्धि हमारी बाबा कहाँ ले जाते हैं, उस युग में जहाँ आत्माओं को विकारों की अविद्या है ना। और फिर बाबा हमें भविष्य के लिए भी बताते हैं कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो, जहाँ ना दुख होगा ना कष्ट होगा, जहाँ ज़मीन आसमान तुम्हारे होंगे। तो हमें वो जो स्वर्णिम भविष्य का चित्र बाबा देते हैं और जो हमें हमारे स्वर्णिम अतीत के बारे में समझाते हैं, हमारे पवित्र अतीत और स्वर्णिम भविष्य दोनों को जितना हम समझते जाते हैं, हम आत्मा की जो दिल है वो बड़ी होती जाती है। हमारा अपने ऊपर, अपने जो गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप पर निश्चय बैठता जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है ये तुम्हें कितना ब्रॉड हार्टेड बनाता है, तुम्हारे दिल को बड़ी बनाता है, तुम्हारी विशाल, सच में विशाल बुद्धि बन जाती है ना। और दुनिया में जो हम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हैं उससे हमारी दिल कोई बड़ी नहीं होती। तो बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुम दूरादेशी बनेंगे तभी विशाल बुद्धि बनेंगे, क्योंकि जब तक अपने को आत्मा ना समझें तो हमारे आदि मध्य अंत को बुद्धि में हम बिठा नहीं पाएंगे। मैं समझूं मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूँ, मैं शरीर लेती हूँ, शरीर छोड़ती हूँ, तब तो मुझे समझ में आएगा कि मैं ही सतयुग में थी, मैं ही त्रेता में, मैं ही द्वापर में, मैं ही कलयुग में, और मुझे ही सतयुग जाना है। तो दूरादेशी बनने से आत्मिक स्थिति में हम स्थित होते है ना, क्योंकि परमधाम में कैसे हम सिर्फ आत्मा, वहाँ कोई शरीर नहीं है। तो अपने आप को हम पहचानते हैं कि मैं कैसे हूँ, मैं सिर्फ एक जेंडरलेस, कास्टलेस, रिलीजनलेस सोल हूँ, है ना। मेरी कोई हद नहीं है, मेरी कोई जेंडर की लिमिटेशन नहीं है, कास्ट की नहीं है, रिलीजन की नहीं है ना। मैं किसी पर्टिकुलर इंसानी धर्म का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और जब हम उस स्थिति में स्थित होते हैं तब हम एक्चुअली अपने आप को जान पाते हैं कि अच्छा, मैं आत्मा सतयुग में ऐसे थी, बिल्कुल निर्विकारी थी। और जब हम अपने निर्विकारी पने को स्मृति में लाते हैं तो फिर वो जो विकारों से ऊपर उठने की ताकत आत्मा में इमर्ज होती जाती है। जब हम भविष्य का स्वर्णिम चित्र अपनी बुद्धि में लाते हैं कि हम तो ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ ना रोग है, ना कष्ट है, ना दुख है ना, जहाँ ना संबंधों का दुख है, ना तन का है, ना धन का है ना, ना मन का है, और जहाँ ज़मीन आसमान सब हमारे अपने हैं, है ना। बाबा कहते वहाँ इंतज़ार तक नहीं होता, है ना। तो बाबा जैसे जैसे हमें भविष्य का चित्र देते जाते हैं, आज बाबा ने कहा ना वहाँ मरने का नाम नहीं होता, वहाँ कोई मरता नहीं है। तो बाबा जैसे जैसे हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो हमारे अंदर वो स्वमान आता है, या हम उस निश्चिंतता में स्थित होते जाते हैं, या उस खुशी में स्थित होते हैं कि हम कैसी दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा ही आकर हमें दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनाते हैं। इससे पहले, इसके बाद हमें कोई ये नहीं समझाता, ये स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, ये सब कुछ हमें नहीं सिखाता कोई। अब आज जैसे बुद्धि की बात चली है तो बुद्धि और भी बहुत कुछ करती है। जैसे बुद्धि क्या करती है, और बुद्धि एक कंटेनर की तरह है ना, जो बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखती है ना। और उसकी आत्मा की क्वालिटी बुद्धि में जो भरा हुआ है उससे चेंज होती है ना। जितना
ट्रूथ को बुद्धि में रखेंगे तो आत्मा की क्वालिटी चेंज होती जाती है ना। तो बुद्धि के अंदर जितना सत्य समाता जाता है, आत्मा सत्य स्वरूप होती जाती है। जैसे अभी मुझे पीछे कोई पूछ रहा था कि व्हाट इज़ लव, तो मैंने उसको बोला लव इज़ दैट विच मेक्स यू लवफुल, है ना। जो हमें प्यारा बनाए। बाबा क्या कहते हैं, हमारा वो गीत है ना, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तो प्यार प्यारा बनाता है। तो बाबा हमें जैसे जैसे सत्य देते चले जाते हैं और उस सत्य को हम बुद्धि में रखते हैं, तो हमारे अंदर का जैसे जितना भी किचड़ा है वो भस्म होता जाता है। क्योंकि बुद्धि में जितना सत्य धारण होता है, असत्य का गला कटता चला जाता है। आप जितना सत्य को रिवाइज करेंगे, असत्य का गला कटता जाता है। जो मान्यताएं रावण मत के आधार से जो भी हमारे अंदर भरा पड़ा है ना, वो जैसे ख़त्म होता जाता है और आत्मा फिर से अपनी सतोप्रधान अवस्था में स्थित हो जाती है। तो बुद्धि जैसे एक ट्रैवलर है, टाइम ट्रैवलर है, स्पेस ट्रैवलर है। बुद्धि एक कंटेनर भी है, उसमें आप जितना सत्य डालते जाएंगे तो बाकी चीज़ें प्योरीफाई होती जाती है। बुद्धि एक लेंस की तरह भी है ना, या एक चश्मे की तरह भी है जिससे आप देखते हैं, है ना। तो जितना जितना बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में आता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता जाता है। देखा है ना, हमारा सारा जो परसेप्शन है वो बदलता जाता है। पहले हम अपने आप को कैसे देखते थे, हाँ, एक साधारण मनुष्य जिसको 4 लोग लगते हैं ठीक से चलने के लिए, है ना। आज हम सोचते हैं हम मास्टर विश्व कल्याणकारी पतित पावन है ना। तो बाबा कहते हमें अपनी प्रति भी दृष्टिकोण, अपने गुणों शक्तियों के प्रति अवेयरनेस बाबा दिलाते हैं, आत्मिक स्थिति जागृत करते हैं और हमारा अपने प्रति भी जो दृष्टिकोण है वो कैसे बदल जाता है। हम तो पहले सोचते थे हम पैदा ही आधे हुए हैं, हमें कोई दूसरा आधा मिलेगा ना तब जाकर हम पूरे होंगे, है ना। तो ऐसे अधूरे अधूरे घूम रहे थे। फिर बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, तुम तो तुम सिर्फ पूरे नहीं हो, तुम तो फाउंडेशन हो, है ना। तो बाबा हमें कितना वो जो अपने प्रति अपनी जो सेल्फ परसेप्शन है, सेल्फ इमेज है, वो भी कितनी बदलते हैं। और जैसे जैसे हम अपने प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, सब कैसे होता है, बुद्धि के आधार से होता है। तो बाबा आज हमें बुद्धि के महत्व को समझा रहे। और मुझे आज जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था अल्पज्ञ बुद्धि, है ना। बाबा आज वैसे तुच्छ बुद्धि, अल्पज्ञ बुद्धि सब बताते हैं, है ना। तो अल्पज्ञ बुद्धि की बाबा ने जो आज परिभाषा दी है कि अल्पज्ञ बुद्धि वो होते हैं जो परमात्मा का नाम लेते हैं पर परमात्मा को जानते नहीं, है ना। तो जब तक बाबा आकर स्वयं को रिवील ना करे, अपना परिचय ना दे, हमें अपने आप से ना मिलाए, हम बाप के द्वारा बुद्धि ना लें, तब तक हम क्या रहेंगे, अल्पज्ञ बुद्धि, है ना। और बाबा कहते हैं अल्पज्ञ बुद्धि को समझा समझा के बाबा ब्राह्मण बनाते हैं, है ना। तो आते तो अल्पज्ञ बुद्धि है, लेकिन जैसे जैसे वो अल्पज्ञ बुद्धि बुद्धिवानों की बुद्धि के संपर्क में आती है तो क्या बन जाती है, ब्राह्मण बन जाती है ना। यज्ञ रक्षक बन जाती है, यज्ञ की संभाल करने वाले बन जाते हैं, है ना। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तुच्छ बुद्धि माया बनाती है ना, विकारी बुद्धि। अल्पज्ञ बुद्धि तो है ही है, जो नहीं जानते वो तो है ही है, लेकिन प्लस विकारी बुद्धि भी बन जाती है। आज बुद्धि कैसे विकारों से भरी हुई है। आज जैसे बुद्धि में लेंस होता है बोला ना, तो जब बुद्धि के लेंस से हम देखते हैं और बुद्धि तुच्छ बुद्धि है तो क्या दिखाई देता है ना, हर चीज़ में हमारी दृष्टि की वजह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ट्रिगर होता है ना। आज मनुष्य एक बहुत साधारण सीन में भी कोई ना कोई काम विकार की चीज़ ढूंढ लेता है ना। कोई बहुत साधारण से इंटरेक्शन में भी गुस्सा हो जाता है
छोटी सी बात से भी उसका गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जब तुच्छ बुद्धि बन जाती है तो कहीं भी ईगो अटैक होगा, कहीं भी एंगर आएगा, कहीं भी कुछ भी, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हमारा दृष्टिकोण है। तो सीन में कभी कोई बुराई नहीं होती, बुद्धि में होती। जितना अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे उतना ही बाबा की भी अवेयरनेस बढ़ेगी। इज इट रिलेटिव? पहले मुरली जितना देखो, आत्मिक स्थिति भी कैसे बनती है? चिंतन मनन मंथन से। आत्मिक स्थिति भी जैसे अब रोज मैं आत्मा हूँ करने से भी रस नहीं आएगा आत्मा को। तो ये जो मुरली का मनन चिंतन है ना, यही आत्मिक स्थिति बनाता है। मुरली, कल मैं मंथन में समझा रही थी ना, मुरली इज द माइंड ऑफ गॉड। हम जितना मुरली को बुद्धि में रखेंगे, हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार जो एक्टिव होते हैं वो सब चेंज होते जाएंगे हमारे ऑटोमेटिकली। आप मुरली को बुद्धि में रखेंगे, आपके दिव्य संस्कार अपने आप इमर्ज होने लगेंगे, क्योंकि बार बार मुरली की बातें बुद्धि में आएंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग संस्कार को वो एक्टिवेट करेंगे। तो इसीलिए जब हम योग की बात करते हैं तो योग का पहला स्टेप ही है चिंतन मनन। योग हमारा राजयोग ज्ञान योग है, बुद्धि योग है। तो हमारे योग का पहला स्टेप ही है, योग से कहते हैं ना अवस्था बदलती है, तो अब योग का पहला स्टेप ही मनन चिंतन। तो मनन चिंतन मंथन सिमरण स्मृति। तो जो स्मृति है वो कैसे बदलेगी? मनन चिंतन से। फिर उस मनन चिंतन से सिमरण की तरफ, जो एक स्टेट जहाँ पर आप कंटिन्यूअसली उन्हीं बातों के संकल्प और स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू होती है मुरली से, इसीलिए मुरली फर्स्ट है। मुरली नहीं है तो फिर मैं आत्मा हूँ करने से भी कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि बुद्धि को बहुत वैरायटी चाहिए। हाँ, मैं आत्मा हूँ, बुद्धि कहेगी तुम आत्मा करते रहो, मैं थोड़ा घूम के आती हूँ, है ना। तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन आजकल बोरियत बहुत हो रही है। मैं आत्मा हूँ, लेकिन बहुत नींद बहुत आ रही है। मैं आत्मा हूँ, घूमने का मन बहुत कर रहा है। यही चलता है ना। मुझे एक भाई ने पीछे कहा, सुबह उठता हूँ और ऐसे ऐसे होता हूँ, बीच में बोलता हूँ मैं आत्मा हूँ, बाबा परम धाम में स्थित हूँ, फिर ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर मैं आत्मा हूँ, परम धाम में स्थित हूँ। ऐसे कर करके 45 मिनट पार हो जाता है, जाके सो जाता हूँ। हाँ, तो मैंने उसको कहा आप मुरली के पॉइंट्स को याद करके फिर उस पर थोड़ा बुद्धि को चलाओ, है ना। देखो, कोई भी चीज़ को पहले ईंधन चाहिए, है ना। पहले एरोप्लेन भी जब उड़ती है ना, उससे पहले दौड़ती है। दौड़ोगे नहीं तो उड़ोगे कैसे? पहले तो दौड़ना पड़ेगा ना। तो बुद्धि को दौड़ाना पड़ेगा पहले। उड़ के सीधा ऊपर स्थित कैसे हो जाएगी? पहले तो उसको पेट्रोल भरो, ज्ञान का थोड़ा दौड़ाओ मनन चिंतन में, तब तो जाके टेक ऑफ करेगी, तब तो जाके ऊपर स्थित होगी ना परम धाम में। तो ये मुरली मेन है। अगर मुरली की हमें रोज़ बातें याद नहीं रहती या हम उसमें से रस नहीं लेते तो बहुत डिफ़िकल्ट है आत्मिक स्थिति बनाना। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मुझे नहीं पता कि मुझे जैसे कोई पूछता है ना आप योगी हैं, तो मुझे नहीं पता कि योगी क्या होता है। मैं तो यही समझती हूँ कि सारा दिन अगर आपके संकल्प इस धाम के नहीं, जो बाबा दे रहा है उसके चल रहे हैं, तो यू फंक्शन डिफरेंटली। आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, आपका रेस्पॉन्स, आपका दृष्टिकोण सब दूसरे डिमेंशन पे होता है। और मैं समझती हूँ इसी को योगी कहते हैं।
ना। योगी कोई ऐसा नहीं होता है जो अभी परमधाम में बैठा है और किसी ने आवाज़ लगा दी तो उसको डांटने लगे ना, वो योगी नहीं होता। तो योगी योग करने वाला नहीं होता। योगी माना जिसकी कॉन्शियसनेस लेवल एलिवेट होती है, और वो होती है, शुरू होती है चिंतन मनन से, बिना उसके टेक ऑफ नहीं होगा, है ना। तो ये है। तो बाबा आज कहते हैं अल्पज्ञ बुद्धि तो हम तब तक रहते हैं जब तक बाबा नहीं आते, और तुच्छ बुद्धि हमें माया बना देती है। और तुच्छ बुद्धि के जीवन का अनुभव तुच्छ ही होता है ना। उसको जैसी बुद्धि वैसा जीवन का अनुभव, है ना। हर चीज़ में, है ना, कमी कमज़ोरी, नुक्स, बुराई, ये ट्रिगर हो रहा है, वो ट्रिगर हो रहा है, ये सब तुच्छ बुद्धि की निशानी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुच्छ बुद्धि से अभी हमें क्या बन जाना है, बुद्धिवानों की बुद्धि का बन जाना है। पहले तो बाबा का बने, तब बाबा हमारी बुद्धि बदलेंगे। और मुरली चिंतन मनन के साथ साथ बाबा ने जो हमें 3 बातों का मंत्र दिया है, अभी 2-3 हफ्ते पहले अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराया, जानना, मानना और चलना। मुरली से जानना, मंथन करना, अपनी मान्यता को बदलना और कर्म में लाना। जानना, मानना और चलना। बाबा हमें सत्य, याद, धारणा, सेवा सबके बारे में रोज़ समझ देते चले जा रहे हैं। उसको जितना हम चिंतन मनन करेंगे, बुद्धि में बिठाएंगे, उतनी हमारी योगी, पवित्र, सेवाधारी जीवन बनती चली जाएगी। और यही है इम्प्रूवमेंट का तरीका, और कुछ है नहीं, है ना। और बाबा आज मुरली में और एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो तो मास्टर सुख शांति के सागर भी बन जाते हो, है ना। जब हम 7 गुणों की भी बात करते हैं तो ज्ञान सबसे पहले आता है, फिर पवित्रता, शांति, सुख, है ना। तो मास्टर ज्ञान सागर बनना माना मास्टर पवित्रता का सागर बनना, मास्टर सुख का सागर बनना, मास्टर शांति का सागर बनना। अब आप देखो, ज्ञान और पवित्रता दिखती नहीं है ना। तो कौन कितना ज्ञान स्वरूप है वो आप मुख से पता नहीं कर सकते, क्योंकि बोलने में कुछ है, धारणा में कुछ है। पवित्रता को भी आप वैसे जज या गेज नहीं कर सकते। तो बाबा ने आज हमें एक बहुत अच्छा इंडिकेटर दिया है कि जितना हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, उतना हम मास्टर शांति सागर, मास्टर सुख सागर बनते हैं, है ना। और मास्टर शांति सागर, मास्टर सुख सागर माना सुख देना, शांत रहना, परिस्थितियों में, व्यवहार के बीच जितना हम सुखदायी बनते हैं, वो निशानी है कि ज्ञान स्वरूप हम बन रहे हैं। दादी कहते थे कि तमोगुणी आत्मा, जो जिसकी बुद्धि बिल्कुल मलिन बुद्धि है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, वो आत्माओं को रिजेक्ट करता है ना। हम कहते हैं ना, ये पात्र नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करते, ये सबसे तमोगुणी की निशानी, रिजेक्ट कर देना। उसके बाद तमो की निशानी क्या है, आत्माओं में नुक्स निकालना, क्रिटिसिज्म ना, अवगुण ढूंढना, ये तमो की निशानी। रजो की निशानी है प्रेफरेंस, सब अच्छे हैं लेकिन मुझे इनके साथ रहना है, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बुरा नहीं कहते, अवगुण नहीं देखते, लेकिन प्रेफरेंस। और सतो प्रधान माना पूरी श्रीमत पे चलने वाला, बाबा के श्रीमत अनुसार सबकी सेवा करने वाला, सबको सुख देने वाला। तो बाबा कहते हैं इतना हमें समझ आना चाहिए कि हमें, अगर अभी भी हम किसी को रिजेक्ट करते हैं
है ना। तो बहुत तमोगुणी बुद्धि है, आत्मिक स्थिति तो बिल्कुल नहीं। रिजेक्ट कैसे करते किसी का बिहेवियर, किसी की रूप रंग, किसी का चाल ढाल देखते हैं और ऐसा लगता है ना हम बुद्धि से ही रिजेक्ट कर देते हैं, वहाँ कुछ होता ही नहीं। और कईयों को तो हम रूम में देखते भी नहीं, देखा है, सिलेक्टिव विजन, है ना। हमारे लिए कई तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। गिव अप तो आप कैसे कर सकते हैं? गिव अप तो हम करते थोड़ी, या तो हम चूज करते हैं या नहीं करते। गिव अप माना तो आप सोच रहे हैं आप जिम्मेवार हैं उस आत्मा के लिए, लेकिन हम तो किसी के लिए जिम्मेवार नहीं है ना। तो गिव अप करना माना पहले टेकअप करना, हमें किसी को टेकअप क्यों कर समझे? मैं किसी की जिम्मेवारी उठाऊंगी तो मैं गिव अप करूंगी ना, किसी की जिम्मेवारी नहीं उठानी। बस हर आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना है। हर आत्मा के प्रति मेरी भावनाएं कैसे होनी चाहिए, जैसा मैं हूँ, मेरे ओरिजिनल स्वरूप की भावनाएं, समझ रहे हैं? हाँ, तो मतलब आपने सोचा मैं समझाऊंगा, तब तो आपने गिव अप किया ना। देखो हाँ, वो बाबा ने कहा ना वो अपने आप चला जाएगा। बाबा ने कहा ना वो खैरूत की बेटी, आज समझा है ना बाबा ने, खैरूत की बेटी आई और राजा के घर में अच्छा नहीं लगा, चली गई। ऐसे यहाँ चले जाएंगे, वो चला जाए। आ रहा है तो हम नहीं कहते हम आपको नहीं सिखाएंगे, हम आपको नहीं समझाएंगे, है ना। तो ये रहता है, लेकिन इसमें ये भी नहीं होता। देखो हम भी, हमारा टाइम टेबल है, जैसे हमारा सेवा का टाइम होता है, तो उसमें जो भी आया उसको हम करते हैं। जो नहीं आया उस टाइम पे, अलग टाइम पे आया, उसको हमने अटेंड नहीं किया, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। हम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, समझे? तो ये है, तो ये सारी निशानियां हैं। बाबा हमें रोज़ समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस ज्ञान सागर बन रहे हैं, दूरादेशी बन रहे हैं, परमधाम में बैठ रहे हैं। बन क्या रहे हैं वो भी हमें चेक करना है। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर शांति सागर ज़रूर होगा, है ना। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज, लेकिन आज बाबा हमें कहते हैं उमंग उत्साह। उमंग उत्साह के बारे में आज मैं विचार कर रही थी कि उमंग उत्साह क्या है। फीलिंग है ना, फीलिंग्स ऑफ ज़ील एंड एंथुजियाज्म बोलते हैं ना। तो हमें फीलिंग्स किससे आती है? थॉट से। थॉट किससे आता है? अवेयरनेस से, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में तुम्हें उमंग उत्साह की गिफ्ट मिलती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ही हमें वो अवेयरनेस मिलती है जिसके कारण हम हमेशा हाई एनर्जी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही बनूंगा, कल्प कल्प मेरा ही पाठ है ना? बाबा हमें कितने स्वमान देते हैं, बाबा हमें संबंध के आधार से कितनी ऊंची स्थिति में स्थित करते हैं। तो जहाँ ये ब्राह्मण जीवन माना, जहाँ हम बाबा की, आज मम्मा ने कितना सुंदर बताया, बाबा की ज्ञान की बाबा की पॉइंट्स को बुद्धि में रखना ही ज्ञान है। तो अवेयरनेस में जब हम स्थित हैं तो हम कैसे हैं? ब्राह्मण हैं, है ना। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा पसंद है ना। तो वो जो अवेयरनेस में जब हम स्थित होते हैं तो उस समय पर हमारे जो थॉट्स हैं वो कैसे होंगे? हाई एनर्जी थॉट्स होंगे, उमंग उत्साह वाले संकल्प होंगे। इस दुनिया में किसी को भी उमंग उत्साह के संकल्प क्रिएट करने नहीं आते। व्यक्ति बैठा बैठा क्या सोचता है? मुझसे नहीं होगा, मुझसे कहाँ होगा, मैं कहाँ कर पाऊँगा, कल क्या होगा पता नहीं। तो ये जो अपने ही संकल्प हैं जो अपने उमंग उत्साह को ढीला करते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठ के भी सोचता है, नींद पूरी नहीं हुई, पहली सोच क्या लेता है?
नींद पूरी नहीं हुई, है ना। हम लोग छोटे थे ना, तो घरों में ऐसे एक एक फूफा जी मामा जी होते हैं ना, जो सारे दिन पूरा स्नोर करके सोते हैं सारी रात, और सुबह उठ के कहते हैं कल नींद नहीं आई ठीक से, है ना। तो हम लोग रात को उनको देखते रहते थे, देखो ये स्नोर कर रहे हैं, देखो ये ऐसे, दूसरे को भी उठा के दिखाते थे, देखो कैसे स्नोर कर रहे हैं अभी, है ना। फिर जैसे ही उठेंगे ना तो सब हम बैठ जाते थे सुनने के लिए। तो उठते ही पहला 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 मुख से क्या निकलता, नींद नहीं आई ठीक से रात को। तो हम लोग सब हंसते थे, है ना, कि ये देखो ये मनुष्य की हालत है, सोता है लेकिन उठ के संकल्प क्रिएट करता है, नींद नहीं है, है ना, है ना। और हमें बाबा कहता है कि तुम चाहे कितने भी बजे सोए हो, लेकिन जब तुम आँख खोलते हो, गुड मॉर्निंग बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे लिए बैठा है, मैं प्रभु मिलन मना रही हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो आत्मा जो ब्राह्मण जीवन में होती है, ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें हर वो कर्म सिखलाते हैं, हर वो विधि सिखलाते हैं, जिससे हमारे जो संकल्प हैं वो सदा श्रेष्ठ और शक्तिशाली उमंग उत्साह वाले रहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं उमंग उत्साह धूल को भी धन बना देता है। दुनिया में ये कहावत है, आज भी बाबा ने हमें बहुत सारी बातें उमंग उत्साह के विषय में बताई हैं कि उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ये स्टेट ऑफ माइंड की कमाल है ना। और बाबा हमें ऐसा वो सामग्री देते हैं जिससे हम सदा उमंग उत्साह में स्थित रह सकते हैं। लेकिन उमंग उत्साह में रखना स्वयं को, बाबा जो हमें खजाना देते हैं ना, उसको स्वमान के रूप में धारण करना, अपने संकल्पों को श्रीमत प्रमाण चलाना, ये कार्य तो आत्मा को स्वयं ही करना पड़ता है ना। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना भी एक जिम्मेवारी है, और लेकिन हमारे लिए इजी है। दुनिया में तो आप किसी को कहो कि स्टे मोटिवेटेड तो रहता नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सामग्री है। हमें तो लोग आके पूछते हैं ना, आप लोगों का मोटिवेशन क्या है, आप लोग इतना मोटिवेटेड रहते कैसे, है ना। तो वो क्यों रहते हैं, क्योंकि बाबा हमें जो सामग्री देता है उसको हम कार्य में लगाते हैं। कार्य में लगाएंगे तो उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन होनी चाहिए। अगर हम 2 घंटे के ब्राह्मण हैं तो 2 घंटा उमंग उत्साह रहे। अगर हमारी जीवन ब्राह्मण जीवन है, हम श्रीमत पर हर कदम चल रहे हैं, तो हमारा उमंग उत्साह भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। वरना क्या है, आज हाफ कास्ट ब्राह्मण होते हैं ना, बहुत हाफ कास्ट, मेजॉरिटी हाफ कास्ट ही होते हैं। आधे टाइम ब्राह्मण, आधे टाइम पूरे शूद्र। वाइट ड्रेस में ब्राह्मण है, जैसे ड्रेस चेंज हो गया, पुराना देखना सुनना खाना पीना सब शुरू हो गया। खाना पीना भी नहीं करते तो देखना सुनना तो कर ही लेते। फिर क्या होता है, फिर उमंग उत्साह भी उसी प्रकार से ख़त्म हो जाता है ना। दुनिया में लोग कहते हैं आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है। हम कहते हैं आप एंटरटेन लग नहीं रहे, हम तो एंटरटेन लग भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट किसके लाइफ में नहीं है ना। एंटरटेनमेंट लेने से एंटरटेनमेंट नहीं आता लाइफ में, है ना। बाबा जो सामग्री देता है उसको कार्य में लगाने से आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट आता है ना। तो हम जो सोचते हैं ना कि आंखें गड़ा के फ़ोन से एंटरटेनमेंट ले लेंगे, वो आपकी एनर्जी ले चुका है, वो आपका उमंग उत्साह ख़त्म कर चुका है। आजकल तो रिसर्च कहती है कि बिंज वॉचिंग से डिप्रेशन रिलेटेड है। जितना बिंज वॉचिंग होगी उतना डिप्रेशन होगा, क्योंकि कंज्यूमर कभी एंटरटेन नहीं होता। कंजम्पशन ऐसा है ना, और चाहिए और चाहिए। लेकिन क्रिएट करेंगे, बाबा जो सामग्री देते हैं ना, उससे क्रिएट करेंगे अपने सुख की, उमंग उत्साह की स्थिति,
और उस उमंग उत्साह से जैसे परिस्थिति को बदलेंगे, मनोरंजन का अनुभव करेंगे, तो तब जाकर हमारे जीवन में जो अनुभव है जीवन का वो बदलता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में रहना है, 2-4 घंटे का ब्राह्मण नहीं बनना, पूरे दिन पूरी जीवन है ना, सिर्फ दिन नहीं पूरी जीवन है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ओके, ओम शांति।